हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस कंसिस्ट ऑफ मैनी थिंग्स, जैसे कि इट कंसिस्ट ऑफ ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। वी विल स्टडी, हम लोग इनको वन बाय वन पढ़ते चलेंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अंडरस्टैंड अबाउट फर्स्ट थिंग सच एज न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। न्यूट्रिशन क्या है? पहली चीज़, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा बाय विच एन ऑर्गेनिज्म एक्सट्रैक्ट इट्स फूड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म अगर अपनी सराउंडिंग से फूड एक्सट्रैक्ट कर रहा है और उसको सिंथेसाइज कर रहा है अपने लिए, तो वो न्यूट्रिशन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? जैसे मतलब जिस तरीके से उनको फूड मिलता है, वही तरीका उनको न्यूट्रिशन कहलाता है, किया गया। ठीक, न्यूट्रिशन हैव टू मोड्स। फर्स्ट मोड, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड, हेटरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इन ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विल फर्स्टली डिस्कस दैट दिस न्यूट्रिशन आर मेनली सीन। जैसे हम लोग प्लांट्स देखते हैं, प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है। दिस न्यूट्रिशन मीन्स लाइक जो ऑर्गेनिज्म अपना खुद का फूड अपने सराउंडिंग के वही सिंपलर कंपोनेंट से मिल के बनाता है। जैसे कि प्लांट्स यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and other components such as nitrogen from the soil in the presence of sunlight and chlorophyll, because they use chlorophyll to synthesize these simpler components in their to make their energy. ठीक, the autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition, the organisms are dependent on the autotrophic nutritions, such as heterotrophic nutrition. The organisms are dependent on other organisms such as cows, because these animals are dependent on plants, and lion also. These animals are dependent on these secondary animals such as cows, deers and etc. They are eating other organisms and converting their means complex sugar to the simpler sugar and making their own energy and food. This is autotrophic. This heterotrophic. Autotrophic refers that direct made food from carbon dioxide, hydrogen means water and by photosynthesis. And heterotrophic nutrition depends upon autotrophic directly and indirectly for food, because they depend upon autotroph और इनडायरेक्टली, बिकॉज दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये इस पर डिपेंड करता है। जैसे लायन वो इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, जैसे वो दूसरे एनिमल्स को खाता है, वो एनिमल्स ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं। और जो एनिमल्स जिनको वो खाता है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, वो सीधा प्लांट को खाते हैं। ठीक है, आफ्टर डैट हम लोगों ने मोड्स पढ़ लिया है। अब टाइप्स, मोड्स एंड टाइप्स आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि मोड्स हमें बताते हैं कि किस तरीके से, किन मोड्स में, किन टाइप्स मतलब किन मोड्स में ये न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और टाइप्स हमें ये बताते हैं कि किस टाइप का न्यूट्रिशन वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। मोड्स तरीका होता है, मोड्स एक तरह का तरीका होता है जिससे वो एक्सट्रैक्शन करते हैं, और टाइप्स वो चीज़ें होती हैं जिनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, वाटर एंड डाइटरी फाइबर एक्सेट्रा। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, व्हाट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स? ठीक है, देयर प्लांट्स आर वाटर प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, so plants are independent of nutrition as they produce their own food, because they are independent. They don't depend on other organisms for their nutrition or food, because they make food by themselves. We discuss further. ठीक है, so this is an equation given over here. This equation suggests that plant uses carbon dioxide, water to in the presence of sunlight and chlorophyll to make what? To make glucose and oxygen, because plants release oxygen, so they use carbon dioxide, water in the presence of sunlight और chlorophyll के presence में they'll make it like glucose and oxygen. Okay, after that photosynthesis is a very simpler process. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है, किससे? सनलाइट से। सच एज
व्हाट इज लाइक फ्रॉम सनलाइट इट टेक्स। इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सनलाइट, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा एयर। मीन्स पहला सनलाइट इन्वॉल्व होता है, दूसरा क्लोरोफिल इन्वॉल्व होता है, तीसरा हमारा एयर। ये कंपोनेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और चौथा सॉइल। सॉइल से भी उसको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और फास्फोरस और ये सब चीज़ें कंपोनेंट्स उसको सॉइल से मिलते हैं। और एयर से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और क्या कहते हैं, धूप से उसको फोटोसिंथेसिस का वर्ड ही वो होता है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स हमारा क्या कहते हैं लाइट होता है, और सिंथेसिस मतलब सिंथेसाइज करना, मतलब उसको प्रोसेस में लाना। तो लाइट की मदद से वो जो प्रोसेस की जाती है लाइट की, फोटो मीन्स लाइट की मदद से जो प्रोसेस की जाती है उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो लाइट, सनलाइट यूज़ होती है उसमें, और एयर, वाटर। ठीक है। न्यूट्रिशन, अब आते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे। तो पहली चीज़, एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर द न्यूट्रिशन they want, as they can't gain nutrition directly from their surroundings. Means animals directly और indirectly plants पे डिपेंडेंट होते हैं उनके न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि प्लांट्स तो अपनी सराउंडिंग से सिंपलर कंपोनेंट्स लेके अपना खुद का खाना बना सकते हैं, पर एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स और उसके बायो प्रोडक्ट्स पे, और उन एनिमल्स पे जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि वो सराउंडिंग से सीधा फूड नहीं ले सकते। जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स, हम लोग अपने सराउंडिंग से सिर्फ ऑक्सीजन ले सकते हैं, जो हम लोग खुद ही अंदर लेके वो बनाते हैं, मीन्स ऑक्सीजन को सिंथेसाइज करते हैं हम लोग हेमोग्लोबिन में, मीन्स एनर्जी बनाने के लिए। बट सिर्फ ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होता, हमें भी ग्लूकोज और ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये चीज़ें हम लोग डायरेक्टली प्लांट से, एक्चुअली हम लोग डायरेक्टली सराउंडिंग से नहीं ले सकते। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अगर मुझे दे दिया जाए और मुझे हाइड्रोजन मीन्स वाटर दे दिया जाए, तो क्या मैं इनको मिला के अपना ग्लूकोज बना सकता हूँ? नहीं बना सकता हूँ, बिकॉज आई कैनॉट, मैं अपना खाना खुद से सराउंडिंग से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए आई हैव टू डिपेंड ऑन दी एनिमल्स और प्लांट्स that are which had made these products for me। जैसे कि अगर मैं किसी प्लांट पे डिपेंड है, जैसे मैं सब्जी खा रहा हूँ, कुछ खा रहा हूँ, तो वो उन्होंने जो बायो प्रोडक्ट बनाया है वो उन्होंने सराउंडिंग से बनाया, पर मैं अपने न्यूट्रिशन के लिए मैं उन प्लांट्स पे डिपेंडेंट। और अगर नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं वो लोग उन एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, लेकिन वो एनिमल्स डायरेक्टली उन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। तो मतलब इस वे पे जाऊँगा तो फिर मैं इनडायरेक्टली मैं प्लांट्स पे मीन्स ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट हूँ। इस तरह से तो डायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट हूँ, पर मैं डायरेक्टली अपना फूड गेन नहीं कर सकता, सिंथेसाइज नहीं कर सकता। हेट्रोट्रॉफ्स कांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग। ठीक, ये हुआ पॉइंट। ठीक, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। व्हाट आर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स? एनिमल्स कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, मीन्स इसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं। एनिमल्स में हम लोग अगर बैक्टीरिया या फिर एल्गी, कुछ ऐसे टाइप के बैक्टीरिया एल्गी होते हैं जो खुद का खाना खुद ही सिंथेसाइज करते हैं, बट उनके पास क्लोरोफिल होता है, उनके पास खुद का क्लोरोफिल होता है, इसीलिए वो उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, पर हम लोग नहीं कर सकते। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये बहुत शायद होता नहीं, मीन्स है ही नहीं, है भी नहीं। न्यूट्रिशन इन अमीबा चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये हम लोग पहले से ही पढ़ते हैं, ये अमीबा कैसे क्या करता है। अमीबा एक अनशेप, मतलब उसका कोई रेगुलर शेप नहीं है, वो ऐसा एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक, और जब उसके सराउंडिंग में कोई और ऑर्गेनिज्म आता है तो वो क्या करता है, उसके सराउंडिंग में कोई और ऑर्गेनिज्म आता है तो फिर वो फिंगर लाइन प्रोजेक्शन बनाने लगता है और उसको इनगल्फ कर लेता है, उसको सराउंड करता है, उसको घेरता है। जैसे कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अब ये अमीबा है, तो अमीबा जाएगा उसको पता चल जाएगा यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, तो वो उसको घेरना शुरू करेगा फिंगर लाइन प्रोजेक्शन बना के, फिर उसको अंदर करके पूरा गल्फ कर लेगा। फिर उसको अपने अंदर जो गल्फ करता है वो वैक्यूल बना लेता है, फूड वैक्यूल। फिर उसमें अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंजेक्ट कर देता है, तब जाके वो जो ऑर्गेनिज्म है वो डिसोसिएट हो जाते हैं और वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, और जो उसमें से न्यूट्रिशन निकलता है वो न्यूट्रिशन वो खुद ही सोख लेते हैं, और फिर जो वेस्ट बच जाता है वो उसको वापस बाहर इनगल्फ कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं। ऐसे हम लोग फेगोसाइटोसिस भी बोलते हैं, क्योंकि वो फेगो मीन्स फूड, तो वो उसको अंदर लेते हैं, फेगोसाइटोसिस। मतलब एक और चीज़ बोलते हैं फोटोसाइटोसिस, ऐसा कुछ नाम है उसका। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये अमीबा इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं, इसको टर्म दिया गया है होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो मैंने प्रोसेस बताई है, जिस तरह से वो उसको इनगल्फ करता है अपने सराउंडिंग से, इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग, अभी हम लोग अगर आएँ तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और इससे पहले हम लोगों ने अमीबा कवर कर लिया है, अब कवर करना है हमें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ये हम नेक्स्ट टॉपिक पे कवर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है।
ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब।